नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें, हिमाचल कैबिनेट की फिर से बैठक होने जा रही है। 7 दिन में ये तीसरी बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। बजट अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी इस बैठक में, ये तय किया जाएगा। वहीं 1500 रुपए गारंटी पर भी फैसला इस बैठक में संभव है। 17 मार्च को पेश किए जाने वाले बजट को मंजूरी इस बैठक में मिलती हुई नजर आ सकती है। वहीं सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। तो 7 दिन में तीसरी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां बजट अभिभाषण को इसमें मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। 1500 रुपए गारंटी पर भी फैसला संभव है इस बैठक के दौरान। 17 मार्च को पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा होगी इस बैठक के दौरान। तो एक बार फिर से कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। 7 दिन में यह तीसरी बार है जब इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, कैबिनेट बैठक का। वहीं बजट अभिभाषण पर चर्चा होनी है। गारंटी को लागू करने को लेकर भी इस बैठक में मंथन होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर से हिमाचल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम सुक्खू की नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और 7 दिन में तीसरी बार है जब यह कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। तो तमाम मुद्दों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हिमाचल से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। तो विकास, लगातार कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, तमाम मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए, बिल्कुल, और एक हफ्ते के अंदर जिस तरह से आपने भी बताया, और ये तीसरी मर्तबा बैठक जो है ये बुलाई जा रही है। और इसी के साथ क्योंकि कई अहम मसले हैं जो कि पीछे छूटते जा रहे थे और राज्य सरकार ये चाह रही है कि जल्द से जल्द इन्हें निपटाया जाए। जिस तरह से गारंटियों की अगर बात करें, और गारंटियां तब पूरी हो सकती हैं अगर वित्तीय संसाधन जो है हिमाचल प्रदेश के मजबूत हो, यानी आर्थिक स्थिति जो है हिमाचल प्रदेश की मजबूत हो, तब ये गारंटियां जो है वो धरातल पर उतारी जा सकती हैं। और राज्य सरकार शुरुआत से ये बात कह रही है कि जिस तरह से गारंटियां दी गई थी और धरातल पर इन्हें जरूर उतारा जाएगा, और लेकिन चरणबद्ध तरीके से उतारा जाएगा। और इसी तरह से हमने देखा कि सबसे पहली कड़ी में ओपीएस जो है उसे लागू कर दिया गया, और उसके बाद अब 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का दूसरा वायदा था वो यहां पर पूरा करने की कवायद जो है वो सुक्खू सरकार यहां पर करेगी। इसके साथ ही जो कैबिनेट सब कमेटी है आज अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी, क्योंकि इससे पहले भी चर्चा इस पर हो चुकी है। आज जो दूसरी कैबिनेट सब कमेटी है रोजगार को लेकर जो है वो, जो 1 लाख रोजगार जो है वो यहां पर युवाओं को मुहैया कराने की बात जो है, जो वायदा यहां पर कांग्रेस ने किया था, आज उसके ऊपर भी चर्चा संभावित है। और इसके साथ साथ नई आबकारी नीति, क्योंकि इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें जो टोल है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर जो है वो फाइनल जो कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि उसके ऊपर प्रस्ताव जो है उसको स्वीकार कर लिया गया है। टोल जो है अब उसके ऊपर उसकी नीलामी यहां पर होगी। लेकिन उसके साथ साथ अब आबकारी नीति, क्योंकि 31 मार्च का दिन होगा, 31 मार्च को जो सभी जो शराब के ठेके हैं उनको नीलामी का जो प्रक्रिया जो रहती है वो यहां पर उसको अमली जामा पहनाया जाना है। लेकिन उससे पहले कैबिनेट में संभावित रूप से जो है आज इसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि क्या स्वरूप रहने वाला है। नई आबकारी नीति के तहत जो है कितना राजस्व यहां पर हिमाचल प्रदेश को आता है और कितना आगे आने की उम्मीद है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, तमाम पहलुओं को लेकर जो है वो चर्चा आज संभावित है। निश्चित रूप से कोई बड़ा फैसला जो है वो इसको लेकर आज आ सकता है। इसके साथ ही जो 1500 रुपए महिलाओं को देने की हम बात कह रहे हैं उसके ऊपर भी निश्चित रूप से आज चर्चा होगी, और उसके बाद कोई अहम फैसला जरूर इसके ऊपर आ सकता है। साथ ही आगामी दिनों में हम देखेंगे कि बजट सत्र जो है वो 14 मार्च से आयोजित किया जाना है। उससे पहले कई दौर की और कैबिनेट बैठकें जो है वो होने की सूचना यहां पर सूत्र जो है वो यहां पर दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज की जो ये कैबिनेट की बैठक है कई मायनों में अहम इसलिए भी है, हर किसी की नजर इसी पे है कि सरकार परफॉर्म क्या कर रही है, परफॉर्म करने के साथ साथ अपने वायदों को कितना पूरा कर रही है। तो इस पर नजर जो है वो रहने वाली है। हमारी 2 बजे का समय जो है वो मुकर्रर किया गया। आपसे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो राज्य सचिवालय पहुंचे हैं, और उसके साथ ही कई मंत्रियों का सुबह से ही आने का सिलसिला जारी था। अब से कुछ ही देर में जो है वो बैठक यहां पर शुरू हो जाएगी, जो कि राज्य सचिवालय के भीतर यह बैठक होनी है। बिल्कुल विकास, तो कौन कौन से मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और कौन कौन से मंत्रियों का भी आना बाकी है?
देखिए बिल्कुल लगभग सभी मंत्री जो हैं वो कैबिनेट की बैठक में आज उनको मौजूद रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पिछली कैबिनेट की बैठक में भी ये देखा गया, कभी एक मंत्री नहीं पहुंच पाते थे तो कभी दो मंत्री नहीं पहुंच पाते थे। आज के लिए कहा गया है कि आप आइए, और क्योंकि कैबिनेट की बैठक का, मंत्रिमंडल की बैठक का जो एक कोरम होता है वो यहाँ पर पूरा होना चाहिए। उसके अलावा कुछ मंत्री अगर बाहर रहते भी हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो फाइलें हैं वो दूसरे जो मंत्री होते हैं उनको वो दी जाती हैं और वो फाइलें जो है वहां पर पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में कोई बड़े अहम फैसले जो है वो उनके यहां पर नहीं होते, लेकिन उनके विभागों का जो चार्ज है वो दूसरे मंत्रियों को जो है वो यहां पर दिया जाता है इस कैबिनेट के लिए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज सभी के सभी मंत्री जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, लेकिन हर किसी की नजर इसी पर रहने वाली है कि आज कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं वो क्या यहां पर रहने वाले हैं। खास तौर पर बजट फाइनल करने की बात है कि बजट के अंदर जो मुख्यमंत्री घोषणाएं यहां पर करने वाले हैं वो घोषणाएं किस तरह की रहने वाली हैं, क्या कुछ जो है वो जनता को यहां पर दिया जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही संकेत जो है वो यहां पर दे रहे हैं लगातार कि इस बार का बजट जो है वो बहुत ही अच्छा और आम जन का, हर वर्ग का ध्यान जो है वो इस बजट में रखा जाएगा। लिहाजा हर किसी की नजर इसी पे है कि इस बार बजट कैसा होगा, और नई सरकार जो ये पहला बजट अपना यहां पर रखेगी तो क्या इसमें लोगों को जो है वो यहां पर मिलेगा, क्या रियायतें यहां पर मिलेगी, या फिर क्या नई योजनाएं लेकर जो है वो राज्य सरकार जनता के बीच में जाएगी। क्योंकि आगामी दिनों में हम देखेंगे अगले साल जो है वो किस तरह 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस साल का जो बजट होगा वो काफी लोक लुभावन जो है वो यहां पर रह सकता है। तो इसको लेकर भी आज चर्चा कैबिनेट के भीतर जो है वो संभवतः मानी जा रही है कि इस पर कोई चर्चा जो है वो होगी और इसके बाद कोई अहम फैसला जो है वो यहां पर लिया जा सकता है। बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आज की ये कैबिनेट बैठक कई मायनों में खास होने वाली है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कौन कौन से अहम फैसलों पर इसमें मुहर लगेगी और आगामी बजट सत्र किस तरह से होने वाला है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा दें इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल में एक बार फिर से गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पंजाब के युवकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है और कुल्लू के मणिकर्ण और बाजार में तोड़फोड़ करने का भी मामला प्रकाश में आया है। तो युवकों ने घरों के शीशे भी तोड़े हैं, ऐसा देखने को मिला है। आसपास के लोगों के साथ भी मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल पुलिस ने पंजाब सरकार को इसकी जानकारी दी है। बाजार और गांव में खौफ का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से भय का माहौल है और यहां पर गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी हैं, जिसमें पहली तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी हो रही है। वहीं दूसरी और तीसरी तस्वीरों में यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घरों में पत्थरबाजी चल रही है, कारों के शीशे भी तोड़े जा रहे हैं। और कुल्लू से हमारे साथ परमिंदर अरोड़ा जुड़ने जा रहे हैं। तो परमिंदर, जिस तरह से एक बार फिर से एक गुंडागर्दी का वीडियो ये सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है और पंजाब के युवकों पर इसका पूरा आरोप लगा है? देखिए, घटना करीब रात 10 बजे की बताई जा रही है। क्योंकि मणिकर्ण में जो है एक उत्सव जो मनाया जा रहा था, तो इसके बाद वहाँ पे स्थानीय युवक भी काफी भारी संख्या में थे और बाहर से आए लोग श्रद्धालु वो भी यहाँ पे शरीक होने आए थे। लेकिन इसी बात को कहा से भी हो गई और इसके बाद जो है घटना लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। उसके बाद जो है बाहर से जो युवक है, इन्होंने ये पहले इकट्ठे एक जगह इकट्ठे, उसके बाद बाजार की तरफ घूमे और उसके बाद जो है पूरे जो जगह जगह जो रास्ते में जो गाड़ियां इन्हें मिली हुई उनको तोड़ते हुए आगे बढ़े और घरों में भी काफी जो बदलाव किया है। हालांकि जो जानकारी मिली है, जो स्थानीय युवक है उनको भी काफी जो चोटें आई है। अब इसके बाद जो है पूरा जो स्थिति जो है वो तनावपूर्ण जरूर हो गई है। हालांकि पुलिस ने कुल्लू के साथ जो भूतल इलाका है, जो जहाँ से मणिकर्ण कहा जाता है, वहाँ फिलहाल जो अभी लोगों को भी श्रद्धालुओं को जो रोका गया है, वहाँ से भी मनाली की तरफ से भेजा जा रहा है, क्योंकि किसी को भी नियंत्रण करने की बात है। और दूसरी तरफ जो है स्थानीय लोगों में खासतौर पर काफी रोष है। हालांकि सुबह के समय जो है एसपी डीआईजी और पिछले जो सुंदर सिंह ठाकुर है वो मौके पर जरूर पहुंचे थे और स्थानीय लोगों से उन्होंने इस बारे में बात की। हालांकि आज सीएम सुखविंदर सुक्खू उनका भी बयान इस पर आया है कि जो स्थानीय लोगों के भी जो बाहरी लोग हैं उन्हें
बिल्कुल मनमिंदर, सुनेंगे आपको इस बड़ी खबर पर, अपडेट देते रहे आप। और बाजार और गांव में खौफ का माहौल देखने को मिला है, ऐसे हमारे संवाददाता मनमिंदर ने भी तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया। पर्यटकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। हिमाचल में एक बार फिर से गुंडागर्दी का ये पूरा मामला सामने आया है और हिमाचल में एक बार फिर से गुंडागर्दी होती हुई देवभूमि में हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा भी निर्देशित किया गया है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, कुल्लू के मणिकर्ण में एक बार फिर से बवाल होता हुआ नजर आया है। सीएम सुक्खू की मामले पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो मणिकर्ण हंगामे की सरकार को पूरी जानकारी है, वहीं राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं है, ऐसा भी सीएम द्वारा कहा गया है। मणिकर्ण में अब स्थिति सामान्य है, सीएम ने ऐसा बयान दिया है। वहीं स्थानीय लोगों से सरकार बातचीत भी कर रही है। तो मणिकर्ण में एक बार फिर से हंगामा होता हुआ, पंजाब के लोग हमारे मेहमान हैं, ऐसा सीएम ने कहा है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारा दायित्व, तो सीएम ने ये तमाम बातें कही हैं। कुल्लू के मणिकर्ण में बवाल हुआ, जिसके बाद सीएम ने ये तमाम बातें की हैं। सीएम सुक्खू की मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। मणिकर्ण हंगामे की सरकार को पूरी जानकारी है, वहीं राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं है और इसे राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा बनाकर पेश ना किया जाए। मणिकर्ण में अब स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, स्थानीय लोगों से सरकार बातचीत भी कर रही है। तो इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, पंजाब के लोग हमारे मेहमान हैं, ऐसा भी सीएम कहते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। तो कुल्लू के मणिकर्ण में बवाल हुआ था, जिसके बाद सीएम की ये प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की स्थिति जो है वो अब सामान्य है और किसी भी तरह की अहिंसा को, माफी चाहेंगे, हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है। वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहाँ भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीज़ें वायरल हुई है, उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीज़ें वायरल नहीं होनी चाहिए। और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब, और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो हमारे मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। और कोई ऐसी बात नहीं, कुछ लड़के युवा साथी आपस में भिड़े हैं, कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया है। और ऐसे समय में जब होली का मेला होता है, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, कुछ ऐसे तत्व भी आ जाते हैं जो हो हल्ला करते हैं, उस हो हल्ला के चक्कर में झगड़ा हुआ है। और मेरा नहीं, वो ऐसा होता है जब अग्रेसिवनेस होती है तो थोड़ा बहुत हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। जो बाहर से आने वाले, पंजाब से आने वाले भी युवा हमारे साथी है, हमारे मेहमान हैं, हम सब उनको भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ऐसी कोई घटना अब कोई बड़ी लगती नहीं है ना। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को में कंट्रोल करना चाहिए। और हम सब लोगों को, हम सब एक भारतवासी है और राजनीतिक और धार्मिक उसको रंग देना ठीक नहीं है। तो अभी हमने सुना कि सीएम सुक्खू क्या कुछ कहते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोई भी जरूरत नहीं है और स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। सीएम सुक्खू की मामले पर प्रतिक्रिया आई, जिसे हमने आपको भी सुनवाया। मणिकर्ण हंगामे की सरकार को पूरी जानकारी है और इसे किसी भी तरह से राजनीतिक और धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए। तो मणिकर्ण में स्थिति अब सामान्य है, ऐसी तमाम बातें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैमरे के सामने कही। वही स्थानीय लोगों से सरकार बातचीत भी कर रही है। स्थिति सामान्य है, पंजाब के लोग हमारे मेहमान हैं और उनकी सुरक्षा का भी हमारा दायित्व है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारा दायित्व, ऐसा भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी एक बार फिर से आपको अपडेट करवा दें। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत, जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल हो गई है। सिसोदिया को भेजा जाएगा तिहाड़ जेल। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। सीबीआई ने नहीं मांगी, वहीं आपको बता दें इस वक्त की अहम जानकारी, सिसोदिया को न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है। सिसोदिया को 20 मार्च तक की जेल हो चुकी है। वहीं फिलहाल उन्हें
उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और सिसोदिया को जेल भेजा जाएगा। सीबीआई ने नहीं मांगी सिसोदिया की कस्टडी। तो दिल्ली से इस वक्त का अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल हो रही है, वहीं सिसोदिया को भेजा जा रहा है तिहाड़ जेल। तो सिसोदिया की मुश्किलें लगातार इस पूरे मामले में बढ़ती हुई, वहीं सीबीआई ने सिसोदिया की कस्टडी को नहीं मांगा है और सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल में रखा जाएगा। इस वक्त अहम अपडेट आपको दे रहे हैं दिल्ली से। तो जिस तरह से शराब घोटाले में लगातार जो सिसोदिया हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी मुश्किलें अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं और सिसोदिया को 20 मार्च तक फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। तो इस वक्त अहम अपडेट आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगी है, वहीं सिसोदिया को न्यायिक हिरासत के लिए भेजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, इस वक्त का अहम अपडेट। तो सीबीआई ने सिसोदिया की कस्टडी को नहीं मांगा है, वहीं सिसोदिया को न्यायिक हिरासत के लिए भेजा जाएगा। इस वक्त का अहम अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लगातार ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, काफी दिन से सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और फिलहाल सीबीआई ने सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगी है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का शुभारंभ कर दिया है। वहीं सीएम सुक्खू ने शोभा यात्रा में भाग लेकर ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस सरस मेले में 14 राज्यों के हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शनी और बिक्री की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रंगों के उत्सव होली की बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार आपसी सौहार्द का प्रतीक है और सुजानपुर होली उत्सव हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण रहा है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। तो हमीरपुर में 4 दिन होली का महोत्सव चलेगा, जिसका आगाज हो चुका है। सीएम सुक्खू ने शोभा यात्रा में हिस्सा भी लिया। वहीं हमीरपुर में होली मेले का आगाज होता नजर आया है। आप तस्वीरें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि सीएम इस पूरे आयोजन के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हमीरपुर में होली मेले का उत्सव काफी ज्यादा खास होता है और तस्वीरें आपके सामने हैं, नजारे आपके सामने है कि किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर मंडी में होली का त्योहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। वहीं ऐतिहासिक सेरी मंच पर डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही हवा में उड़ता गुलाल यहां के आनंद की अनुभूति करा रहा है। लोग झूम रहे हैं और उनके देवता माधव राय भी उनके बीच होली का रंगोत्सव मनाने पहुंचे हैं। तो 6 मार्च को होली का आयोजन होता हुआ नजर आया। होली के एक अनोखे रंग की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी हैं। रंगों की मंडी सजी हुई नजर आ रही है और मंडी के बाजार रंगों से गुलजार नजर आ रहे हैं। सेरी मंच पर मनाई जा रही है ये होली, जहां पे तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं लोग। मंदिर के प्रांगण में रंग घोला गया है, जिसका आनंद लेते हुए सभी मंडीवासी नजर आ रहे हैं। छोटी काशी में इस मेले का आयोजन हुआ है। 6 मार्च को होली का आयोजन हो रहा है, जहां पर होली के रंग से जिस तरह से पूरा देश सराबोर है, उसी तरह का नजारा कुछ मंडी में भी यहां पर देखने को मिल रहा है। देवताओं ने आम जन के साथ होली मनाई है और होली के त्योहार के मद्देनजर तमाम तैयारियां भी मंडी में देखने को मिल रही हैं। तो राजदेवता माधुराय की भी भागीदारी यहां पर होती हुई देखी गई। मंदिर के प्रांगण में रंग खेलते हुए तस्वीरें भी सामने हैं। रंगों की एक अनोखी मंडी यहाँ पे नजर आ रही है। रंग उड़ता हुआ, गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है और चारों तरफ होली के रंगों से मंडी सराबोर नजर आ रहा है। तो मंडी के बाजार भी रंगों से गुलजार नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से होली के अनोखे रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मंडी में विद्वानों और पंडितों ने जिला प्रशासन से होली का त्योहार 6 मार्च को मनाने की मांग की थी और दरअसल प्राचीन काल से ही ऐसी पूर्णिमा के दौरान जब होलिका दहन की मान्यता है जो भद्रा रहित हो, लेकिन इस बार पूर्णिमा भद्रा काल में ही है।
ऐसे में अब 7 मार्च को होलिका दहन होगा और पूर्णिमा 6 मार्च को है और इस दिन होली मनाई जा रही है। तो आपको बता दें कि 6 मार्च को होली मनाने का कारण एक विशेष है और मंडी में 6 मार्च को होली मनाई जा रही है। भद्रा रहित पूर्णिमा में होलिका दहन की परंपरा है, इसलिए यहां पर होली के रंग आज ही देखने को मिल रहे हैं। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।